हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की बहुत ही प्यारी सी पॉजिटिव सी पावरफुल सी ये वीडियो, जिसका कि टॉपिक है कैंसर सोल ट्राइब का, कर्क राशि वालों का, कैंसेरियंस का 2025 का जो ब्रांड न्यू मंथ है, सबसे पहला मंथ है, स्टार्टिंग वाला जो मंथ है जनवरी, वो कैसा रहने वाला है। क्योंकि ये चीज़ तो मैं भी मानती हूँ कि जैसा है ना कि जिस तरह से किसी चीज़ की शुरुआत होती है उस तरह से ही वो चीज़ पूरा उसका कोर्स चलता है। तो जैसा पहला महीना रहता है, हमारा सबकॉन्शियस ना मान लेता है कि अब मेरा टाइम ऐसा ही चलने वाला है, ये साल पूरा ऐसा ही जाने वाला है। ठीक है, सो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आखिर तक देखिएगा। और अगर आप कुछ चाहते हैं इस साल के पहले महीने में ही कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें चाहते हैं, कुछ चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पॉज करके आप उन चीज़ों को इंटेंट दे सकते हैं, उनकी इंटेंशन सेट कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, अपने भगवान से प्रेयर कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों की मिली जुली कलेक्टिव और जनरल एनर्जी से ही बनती है रीडिंग्स। ये कलेक्टिव आपकी रीडिंग है, जनरल है, सबके लिए है, कोई भी देख सकता है। नाम राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि या फिर लग्न असेंडेंट से अगर आप देखते हैं, आप किसी भी तरह से कर्क हैं, कैंसेरियंस हैं, तो आप देख सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स पुल करने जा रही हूँ फाइनली, और प्रे कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि कैंसेरियंस का जनवरी 2025 बहुत ही अच्छा रहे, सो दैट उनको थोड़ी सी, जिसे बोलते हैं कि मेंटल पीस, कहीं ना मैं आप लोगों की अगर एनर्जी यहाँ पे पकड़ पा रही हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मैं सही से इसको पकड़ पा रही हूँ कि नहीं। तो मुझे कलेक्टिवली यहाँ पे ना, अभी मैंने कार्ड्स को भी नहीं देखा है, ये फील हो रहा है कि ना मेंटल पीस आपको चाहिए। 2024 में जो एक चीज़ मिसिंग रही आप लोगों की लाइफ में वो थी मेंटल पीस, और अब आपका पूरा का पूरा फोकस है अपने आप को मेंटली हेल्दी करने में, इमोशनली हेल्दी करने में, और मेंटल पीस पे आप लोगों का फोकस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कार्ड्स दिखा रही हूँ आपको। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए मैंने बोला था ना, मेंटल पीस ही कहीं ना मतलब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप लोग ना अपने मन से ही हार रहे हो, और ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि मैं अपने ही मन से हारा जा रहा हूँ, मेरा मन ही कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे दुश्मन बना हुआ है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, फूल की एनर्जी है, वाह, क्लेम कर लीजिएगा इस बहुत प्यारी सी पॉजिटिव सी वीडियो को। और जजमेंट है, डेफिनेटली डेफिनेटली एंड डेफिनेटली। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है गाइस 4 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स। तो न्यू बिगनिंग्स हैं डेफिनेटली। ये कार्ड आ जाने का मतलब है कि न्यू बिगनिंग है, एक थॉट प्रोसेस का ही नया हो जाना। मैंने बोला है ना कि मैंने कलेक्टिव जो यहाँ पे फील किया आप लोगों का एनर्जी, वो ये था कि मेरी बस हो चुकी है, मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, और मुझे अब शांति चाहिए। ठीक है, तो और इसमें ये भी आपको समझ में आ रहा है कि दूसरों को तो बाद में देखेंगे, दूसरी चीज़ों पे तो बाद में फोकस करेंगे, पहले मेरा थॉट प्रोसेस ही ठीक नहीं है, मेरी ही नेगेटिव थिंकिंग है, और बहुत ज़्यादा मैं ही इन चीज़ों में उलझा हुआ हूँ, और बहुत ज़्यादा अपने ही इमोशंस में एक इंसान उलझ के रह जाता है ना, अपनी ही नेगेटिव थिंकिंग की एक लूप बन जाती है। ठीक है, नेगेटिव सोचा फिर नेगेटिव हुआ, फिर और नेगेटिव सोचा फिर और नेगेटिव हुआ। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन भी आपकी ऐसी हुई है कि आप पॉजिटिव कुछ सोच नहीं पा रहे थे 2024 में। बट यहाँ पे 2025 के पहले ही महीने में ये कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स, कि यहाँ पे ना भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, और डेफिनेटली वो पहले से भी है। 2024 में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी, जब आपको ना अब मुड़ के देखेंगे इस वीडियो के बाद ना, सोचना इस बारे में, 5 मिनट बैठ के ना मेडिटेशन करना इस बात पे जो मैं कह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखी और आगे भाग गए, 5 मिनट बैठना अपने साथ और सोचना कि 2024 में भी ना ऐसी चीज़ें हुई होंगी आपके साथ, जब भगवान ने ना खुद से अपने आप से कुछ आपको दिया होगा, आपकी हेल्प की होगी, लेकिन आपने मुंह मोड़ लिया होगा। और यहाँ पे मुझे आप अपने आप से बहुत नाराज़ लग रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी गलतियां भी हो सकता है आप लोगों से हुई हो, या कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में, कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो जाना, कोई चीज़ छूट गई है,
मुंह से निवाला छिन जाना जैसी फीलिंग मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि कोई चीज़ थी या कोई इंसान था या कोई ऐसी पोजीशन थी जो आप पाना चाहते थे, लेकिन वो अचानक से जैसे ना कोई छीन लेता है, उस तरह का है। और अब भगवान आपको जो भी देना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो वो ही चाहिए था, और अभी तो तुम मुझे वो ला के दोगे तो मैं वो भी नहीं लूँगा, मैं ये भी नहीं लूँगा। मतलब एक दिल के दरवाजे ना आपने बंद किए हुए हैं, खुद के लिए, दूसरों के लिए। ये देखो हार्ट ब्लॉक, हार्ट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक है, हार्ट का जो चक्रा है वो बिल्कुल ब्लॉक है। और जब हार्ट का चक्रा ब्लॉक होता है, सबसे पहली चीज़ जो बंद होती है वो होती है रिसीविंग मोड में ही नहीं होते हैं हम। ये भी हो सकता है कि पिछले 5-6 महीनों का अगर मैं एनर्जी यहाँ पे फील करूँ कि आप बिल्कुल अकेले हैं और अपनी चॉइस से अकेले हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आपको अप्रोच नहीं कर रहे, लोग आ रहे हैं, लोग अप्रोच कर रहे हैं, और आपके लिए हो सकते हैं शादी के रिश्ते भी आ रहे हों। बहुत लोगों का यहाँ पे है जिनके घर में शादी की बात चल, शादी के रिश्ते आ रहे हैं और अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन आप उनको ठुकरा रहे हैं। आप उस जोन में ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे रिलेशनशिप में ही नहीं पड़ना। 2-4 लोग हो सकता है आपको अप्रोच करते हों, ठीक है। शादी के अलावा लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो 4-6 महीनों में ना आपने अपने आप को ऐसे एंग्स्ट में, कुंठा में बंद किया हुआ है बिल्कुल ना, कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब बहुत नेगेटिव एटीट्यूड हुआ है, और ये इतना नेगेटिव एटीट्यूड आप लोगों का रहा है कि अब आपको ही ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें थोड़ा तो सुधार चाहिए, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है मेरे आसपास और इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इन 2 कार्ड्स की एनर्जी बहुत हैवी थी, इस वाले की और इस वाले की। तो यहाँ पे लेके आया है जनवरी, एक ब्रांड न्यू ईयर तो है ही है, जनवरी से शुरू होने जा रहा है, एक ब्रांड न्यू मंथ है, ब्रांड न्यू आप लोगों की एनर्जी रहेगी। अगर आपको हेल्थ के कुछ इश्यूज़ हैं, ठीक है, या कुछ लोगों को यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा थकान रहती है, कुछ लोगों को डिप्रेशन रहता है, कुछ लोगों को है कि प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत कर रहे हैं, और जनवरी का जो मंथ होता है इतनी ठंड पड़ती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन जायज़ भी हो जाता है, बट आपको नहीं होगा। आप इस चीज़ में से बाहर निकलेंगे। हो सकता है आप लोग ऐसे रेजोल्यूशन लें कि मुझे पहले तो भैया अपनी हेल्थ पे काम करना है, क्योंकि हेल्थ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हेल्थ ख़राब का भी यहाँ पे काफ़ी मुझे फील हो रहा है वाइब्रेशन ना, कि ख़राब हेल्थ है। ख़राब हेल्थ इन दी सेंस ना, आप लोगों की फिजिकल हेल्थ ख़राब नहीं है, यहाँ पे मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ है, जिसका टोल आपकी फिजिकल हेल्थ पे आ रहा है। तो उस पर आप काम करेंगे, एक्सरसाइज करते हुए, कोई जिम की मेंबरशिप लेते हुए, सही दिशा में सोचते हुए, फोकस के साथ काम करते हुए। हो सकता है आप रेजोल्यूशंस लिखें, हो सकता है आप लोग पूरा खाका बनाएं उस चीज़ का कि पूरे साल मुझे क्या करना है, जनवरी में मुझे क्या करना है, मुझे खुद पे कितना काम करना है, मुझे लाइफ में कितना काम करना है। और कोई एक नई अपॉर्चुनिटी, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो हेल्थ की फॉर्म में हो सकती है, वेल्थ की फॉर्म में हो सकती है, रिलेशनशिप की फॉर्म में हो सकती है, कोई बिजनेस रिलेशनशिप हो सकता है जो एस्टेब्लिश हो जाए, नए लोगों से मिलना, नई कनेक्टिविटी बनना, जो कि आपने बिल्कुल ही बंद किया हुआ था, बाहर आना जाना और बाहर के लोगों से मिलना। तो वो चीज़ें यहाँ पे सेटल डाउन होंगी, और ये आपको लगेगा कि बाहर लाइफ में चीज़ें हो रही है, पर ये भगवान का ही आशीर्वाद है, और भगवान से आपने ही मुंह फेरा हुआ है, भगवान आपके साथ ही हैं। वो जो है ना, ये प्यार वाला कप लेके आपके साथ साथ फिर रहे हैं, आपको देना चाहते हैं। आपको भगवान जो हैं, आप उनके प्यारे बच्चे हैं, आपको प्यार करते हैं। और आपको जो है ना किसी चीज़ में ना ये भी हो सकता है कि सक्सेस मिले, कोई सक्सेस भी है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनवरी में हो सकता है आपको उसकी न्यूज़ मिले कि वहाँ पे सक्सेस है, बट कुछ ना कुछ ऐसा गेन कर लेना, कुछ ना कुछ प्रूव कर देना, कोई चीज़ एक्वायर कर लेना, कोई चीज़ ले लेना, ठीक है, कंपटीशन में विन करके, क्योंकि यहाँ पे सोर्ड का कार्ड है। तो ये बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है, इसको क्लेम कीजिएगा। और ये भी है गाइस कि आपके आसपास ना कोई एक इंसान है जो आपको बहुत प्यार करता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट अगर मैं इसको लव रिलेशनशिप की फॉर्म में पढ़ूँ तो कोई है जो आपका बहुत ध्यान रखता है, जो आपके आसपास है, जो आपको प्यार करता है। और अगर आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं तो जनवरी के मंथ में आपको ऐसा कुछ होगा कि आप उसे पहचान पाएंगे कि हाँ ये मेरा ध्यान रखता है या रखती है। ये बहुत अच्छा फ्रेंड भी हो सकता है, फैमिली का ही कोई मेंबर हो सकता है, आपके इंटीमेट पार्टनर हो सकते हैं, आपकी ही हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या कोई एक नए इंसान के भी लाइफ में आने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी है। और आप इसे यहाँ पे ना, आपको ये रीडिंग सुनते हुए ऐसा भी लग रहा होगा कि ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पे बिल्कुल धरातल पे हूँ, ग्राउंड ज़ीरो पे हूँ। तो मैं बता दूँ आपके केस में ना चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ होंगी। यहाँ पे 8 नंबर के 2 कार्ड्स आए हैं, मैं दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। यहाँ पे ये 8 वॉन्ड्स में आया है, ये पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पे 8 सोर्ड्स में आया है, नेगेटिव कार्ड है।
और मुझे लग रहा है आपको ना कैसे करके इस चीज़ का एहसास हुआ है कि ये जो बंधन है ना, ये मैंने खुद पे बांधे हुए हैं, किसी और ने मुझे नहीं बांधा हुआ है। मैं खुद के दिल के हाथों मजबूर हूँ, मेरा मन ही मेरे अगेंस्ट जो है काम कर रहा है। सेल्फ सबेटाइजिंग पैटर्न मेरे अंदर हैं, ढेर सारी एडिक्शंस मेरे अंदर है, नेगेटिविटी मैं अपने अंदर फील करता हूँ या करती हूँ, नेगेटिव जो विचार हैं उनको मैं ही एंटरटेन करती हूँ। तो ये जो सोर्स हैं ये इनसे घिरी हुई लग रही है, लेकिन ये इसको कुछ कह नहीं रही है। जब भी चाहे अपने ये पट्टियां हटाएं, ठीक है, आंख की पट्टी हटाए, अपने आप को खोले और यहाँ से निकल जाए। किसी ने कैद नहीं किया। कहीं ना कहीं ये जो सोर्स होती हैं ये आपके अपने ही विचार हैं, तो अपने ही विचारों की कैद में हैं आप लोगों ने ये चीज़ फील कर ली है। सबकॉन्शियस लेवल पे होती हैं ये चीज़ें, तो किसी ना किसी वजह से कॉन्शियस लेवल पे आपको फील हुई है कि यार ये तो सिर्फ मेरे ही हाथ में है, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, बहुत बुरा हुआ और जो था ऐसा ही था, डेस्टाइन था। आपने इस चीज़ को माना है, डेस्टिनी में आपने विश्वास करना शुरू किया है 2024 में। हो सकता है आपके पेनफुल ब्रेकअप्स हुए हों, डेफिनेटली पॉसिबल है। और हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया हो, थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट्स भी हैं यहाँ पे। और आपको आपके हिस्से का ना मिलना, आपके मुंह का निवाला छिन जाना, यानी कि जिस चीज़ पे आप अपना राइट समझते थे, जिस चीज़ से आपको एक्सपेक्टेशंस थी, वहीं से धोखा मिलना, या पैर तले की ज़मीन खिसक जाना, या जिस चीज़ को आप अपना समझ के आगे बढ़ रहे थे वो बीच में साथ छोड़ देना, कोई चीज़ ले लेना, प्रॉपर्टी का प्रॉपर बंटवारा ना होना, आपको आपके हिस्से का ना मिलना, ठीक है, ज़मीन जायदाद जो इस तरह की चीज़ें हैं, प्रमोशन जो आपका होना था वो आपका ना होना, किसी और का हो जाना, इस तरह का मिक्स्ड एनर्जी है यहाँ पे, ढेर सारा एनर्जी है। कितना बोल सकती हूँ उतना मैंने बोलने की कोशिश की है। इस तरह की चीज़ें हैं, बट आपने ना इस चीज़ को सेटल डाउन किया है अपने माइंड के अंदर। और जनवरी इज़ द मंथ जहाँ पे ये चीज़ आपको ना मतलब डायरेक्ट होके सामने आ जाएगी कि हाँ जजमेंट होगा। तो जिसने भी आपके साथ बुरा किया है या जिसने भी आपके हिस्से का छीना है, जिसने भी वो आपके मुंह का निवाला छीना है, उसके मुंह से भी निवाला ही छीना जाएगा। मतलब जैसा है ना कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, ठीक है ना, ये कहावत होती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जिन लोगों ने किया है ना आपके साथ, आपको समझ में आएगा और आपको दिखाई देगा और आपको सुनाई देगा, आपको इस तरह की न्यूज़ मिलेगी कि जजमेंट हो रहा है, ठीक है। उस जजमेंट में हो सकता है जो चीज़ आपसे छीनी गई है वो आपको मिले। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें गिनवाई हैं, मैं दोबारा नहीं गिनवा सकती हूँ। तो जो आपसे छीना गया है वो आपको मिलेगा, और जिसने छीना है, ठीक है, उसको मतलब मैं इस तरह की स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ अपनी रीडिंग्स में, बट मुझे यही वर्ड अभी चैनलाइज हुआ है कि वो बर्बाद होगा। मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि जो सामने वाला है वो भी एक इंसान है, वो भी भगवान का ही एक स्वरूप है, तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ, बट मुझे ये ही वर्ड चैनलाइज हुआ है। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ उसमें कि वो बर्बाद होंगे, ठीक है। हो सकता है ये आपकी ही एनर्जी हो जो मैंने पकड़ी है कि आप चाहते हैं कि वो बर्बाद हो जाएं। तो यहाँ मैं थोड़ा समझाना आपको चाहूँगी कि आप ना अपने रास्ते चलें, पीछे मुड़ के ना देखें, और करने वाला देने वाला वो भगवान है। जब वो दे तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करें, और किसी के भी बुरे की कामना ना करें। जो होना होगा अपने आप हो जाएगा। वो भगवान है ना, वो देख रहा है कौन सही है कोई कौन गलत है। लेकिन जो इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैंने परसीव किया कि वो बर्बाद हो जाए, एग्जैक्टली ये वर्डिंग याद आई है, मतलब चैनलाइज हुई है। तो ये छोड़ दीजिए आप, वो जो होना होगा ना वो हो जाएगा, वो आप तक उसकी न्यूज़ भी आ जाएगी, बट आप अपनी एनर्जी मत दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में ना बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं बहुत तेज़ी के साथ। अगर आप पुरानी एनर्जी में और ऐसी बद्दुआएं लोगों को देंगे और लोगों की बर्बादी की कामना करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में भी उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे। और कैंसेरियन सोल ट्राइब जो है ना, बड़ा इंट्यूटिव सोल ट्राइब है, और इस तरह की चीज़ें भी हैं कि जो चीज़ों की आप कामना करते हैं ना वो हो जाती हैं। प्रॉब्लम यही है कि आप नेगेटिव सोचते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू करें तो वो भी होगा, लेकिन आप नेगेटिव सोचते हैं और वो हो जाता है। तो मैं कह रही हूँ ये सोचना नहीं है आपने, उनकी बर्बादी के बारे में आपने नहीं सोचना। आप अपनी आबादी के बारे में सोचो, आप अपनी खुशहाली के बारे में सोचो, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस बहुत तेज़ी के साथ आने वाले हैं। आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, आपका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक हो जाना, आपकी जॉब में इम्प्रूवमेंट, आपकी वर्क प्लेस पे जो है चीज़ों में मतलब वो बढ़ जाना,
एक होता है ना एनिग्मेटिक पर्सोना बन जाना, और बड़ा कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आ जाएगा, प्रेसिजन आपकी बहुत अच्छी होगी, जो कन्फ्यूज़न था वो दूर हो जाएगा और बड़े फोकस्ड वे में आप काम करेंगे। और ये फोकस जो है आपका अपनी रिलेशनशिप, लव लाइफ और आपके करियर ऑप्शंस, या आप किसी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कंपटीशन का बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, और मे भी हो सकता है कि जनवरी में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने भी वाले हैं इंडिया में, तो हो सकता है उसका एनर्जी चैनलाइज हो रहा है कि बहुत बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। तो बहुत बहुत आप लोगों ने मेहनत की है, और बहुत बहुत मेहनत आप जनवरी में मुझे करते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल फोकस्ड है, प्रेसिजन में है, हेल्थ आपकी ठीक है, मेंटल हेल्थ आप लोगों की ठीक है, साइकोलॉजिकल वेलबींग आप लोगों की बिल्कुल बढ़िया चल रही है। तो यहाँ पे ना मतलब जिसे कहते हैं कि निशाना तो फिर लगेगा ही लगेगा, मतलब आपने ना बिल्कुल कैलकुलेट किया हुआ है जनवरी का, आपने एक एक जो दिन है ना वो कैलकुलेट किया हुआ है, भाई इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने घंटे पढ़ना है। जो भी लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा टाइम है, और कुछ ना कुछ झंडे तो आप लोग गाड़ ही देंगे, ये तो पक्की बात है। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, कुछ 2 चीज़ों को लेके कुछ लोग परेशान रह सकते हैं, कुछ 2 चीज़ों को लेके थोड़ी मन में दुविधा रह सकती है कि ये करें कि ये करें। वो करियर ऑप्शंस में भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे करियर को लेके और एग्ज़ाम्स को लेके बहुत बड़े बड़े फैसले लेंगे। और करियर जो है ना, करियर को चूज़ कर लेना हमारी लाइफ का बहुत बड़ा फैसला होता है, क्योंकि एक बार अगर हमने ना गलत करियर चूज़ कर लिया तो फिर हम किसी और की ही लाइफ जीते हैं, वो लाइफ फिर हमारी नहीं रह जाती है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको ना एक क्लैरिटी मिलेगी, और अगर आपको क्लैरिटी ना मिले तो आप जो भी एक्सपर्टीज़ हैं या करियर काउंसलर हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न काफ़ी लग रहा है, और कन्फ्यूज़न से बाहर आते हुए भी मुझे यहाँ पे आप दिख नहीं रहे हैं, तो कन्फ्यूज़ रह सकते हैं। और अगर खुद को समझना है तो पेरेंट्स की सलाह ले सकते हैं, और मतलब मैं नहीं कहूँगी कि यार दोस्तों की आप सलाह लें, क्योंकि वो तो आपके ही एज ग्रुप के हैं। कोई भी एक्सपर्टीज़, कोई भी एक्सपीरियंस इंसान जिसको उस फील्ड में एक्सपीरियंस हो, अगर आप शादी के ऑप्शन को लेके भी कंफ्यूज हैं, करें कि ना करें, इनसे करें कि नहीं करें, और या फिर 2 लोगों के बीच में परेशान हैं, 2 ऑप्शंस के बीच में परेशान हैं, क्योंकि ना ये एक ऑप्शन ये भी बताता है आप ओवरसीज जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एनर्जी है कि जो बाहर जाना चाहते हैं, घर से दूर चले जाना चाहते हैं, पढ़ाई को लेके, जॉब को लेके उसमें कंफ्यूज हैं कि जाएं कि ना जाएं, हायर स्टडीज़ के लिए बाहर चले जाना। तो जनवरी में इस तरह की चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, बट आप इसमें से एक्सपर्ट एडवाइस के साथ निकल आएंगे। ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके आप ट्रैवल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। जनवरी के मंथ में कोई ना कोई तो ट्रैवलिंग है आप लोगों की। और यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने फील की थी, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन पूरी रीडिंग में ये एनर्जी है कि आपको ना आपकी ना मतलब तारीफ़ें होंगी, आपकी बड़ी बड़ाई की जाएगी, आपकी प्रेज़ होगी, आपकी पीठ पीछे भी होगी और आपके सामने भी होगी। कुछ तो आप ऐसा करने वाले हैं जनवरी के मंथ में, या चाहे आपका जॉब लगे, चाहे आपकी शादियां फिक्स हों, ठीक है, चाहे आप करियर में ऐसा कुछ करें, चाहे आप किसी कंपटीशन में विन करें, चाहे आप इस तरह से मेहनत करें या इस तरह के रेजोल्यूशंस लें, चाहे आप अपनी हेल्थ पे फोकस करें और एक्सरसाइज वगैरह करें, वर्कआउट करें, बट किसी ना किसी तरीके से ना घर में, परिवार में, बाहर, जो भी आपका नीश है, आपके एनवायरनमेंट में, आपके जॉब प्लेस पे, आपके वर्क प्लेस पे, सब जगह ना एक तारीफ का, एक सपोर्ट का, एक कम्युनियन का यहाँ पे मैं एस्पेक्ट देख रही हूँ। गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलते हुए, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब को सीख कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए ही इंटरव्यू की तैयारी चल रही है, तो बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। मतलब बहुत सारे कार्ड से ना ये वाला एनर्जी मुझे पिक हुआ है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाना, तारीफ़ें होना। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी होता है कि जो आपने काम किया है ना, उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा। उसको एक होता है ना कि मेरे काम पे ध्यान नहीं देते हैं, या मुझे उस तरह से प्रेज़ नहीं करते हैं, मेरी तारीफ़ नहीं करते, तो यहाँ पे वो तारीफ़ मिलेगी आपको। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग भी हैं जिनका ना गवर्नमेंट के किसी वजह से, गवर्नमेंट अथॉरिटी की वजह से कोई काम रुका हुआ है, तो अथॉरिटी का साथ मिलना, बॉस का साथ मिलना सपोर्ट मिलना, घर में फादर या फादर फिगर का सपोर्ट मिलना, कोई भी अथॉरिटी पे जो लोग हैं वो आपको समझेंगे, सुनेंगे और आपकी चीज़ों को ठीक करेंगे। वीज़ा डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग अगर कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, काफ़ी लोगों की रुकी हुई है, आई नो दैट,
तो क्योंकि वो सब चीज़ें सारी प्रोसेस बहुत स्लो हुए हैं अभी, लेकिन वो भी आप लोगों के यहाँ पे ठीक होंगे। और टीम वर्क में आप काम करेंगे, टीम के साथ मिलके, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के जो काम होते हैं ना, मतलब टीम आपको सपोर्ट करेगी। घर में आपकी टीम है हस्बैंड वाइफ बच्चे पेरेंट्स, वो सब आपको सपोर्ट करेंगे, मतलब टांग नहीं खींचेंगे, आपको कहेंगे कि ठीक है यू कैन डू, चलो करो। और उनके सपोर्ट के साथ ना आप इस कन्फ्यूजन से भी बाहर आ जाएंगे कि मुझे क्या करना है, आखिरकार मैं चाहता क्या हूँ, ठीक है, मेरी मंजिल क्या है, वो चीज़ें भी सॉरी आपकी ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पे है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड क्या होता है? द फूल का कार्ड होता है कि आपने इस चीज़ को समझ लिया है, आपने खुद को समझ लिया है, आपने 2024 में ना बहुत सारे लेसन सीखे हैं और बहुत सारे लेसन आपको 2025 में भी सीखने हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी रीडिंग कर रही हूँ तो आपको, मुझे भी ऐसा थोड़ी ना है कि कोई लेसन सीख लिया एक बार तो फिर कोई लेसन नहीं आएगा, फिर कोई दूसरा लेसन आएगा। जब आप कक्षा 1 पास कर लेते हैं, फिर कक्षा 2 होती है, फिर 3 होती है, 4 होती है, रुकता कहाँ है सिलसिला, ठीक है। लाइफ जो है कुछ ना कुछ देती ही रहती है सीखने के लिए। तो आपने 2024 में बहुत सारे लेसन सीखे हैं, 2025 में आप उससे भी अच्छे लेसन सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने ना इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, खुद को एक्सेप्ट किया है आप लोगों ने। और 2025 की जनवरी से ही आपने मन बनाया हुआ है कि ठीक है, दिस इज इट, आई एम सेंसिटिव, ओके, I am emotional, okay. I am family oriented, okay. I need relationships, okay. मुझे लोग चाहिए, मुझे लोगों से प्यार है, मैं लोगों के बिना अकेला हूँ, ठीक है, मुझे फैमिली चाहिए, मुझे रिलेशनशिप चाहिए। तो यस, दिस इज मी। अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया आप लोगों ने कि हाँ ऐसा ही है, मैं ऐसा हूँ, तो हाँ मैं ऐसा हूँ। हर कोई अकेला नहीं रह सकता, मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ, कुछ लोग हैं जो अकेला ही रहना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अकेला नहीं रहना चाहते हैं, आप अकेले रहेंगे भी नहीं। आपने उस चीज़ को सोच लिया है, समझ लिया है, उसी अकॉर्डिंग आप जनवरी में काम करेंगे। आपकी लाइफ में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली कोई तो आने वाला है, किसी को जगह मिलने वाली है। दिल के दरवाजे आप लोग बेसिकली खोल देंगे अपने आप को सोच के समझ के, और प्रिटेंड करना बंद करेंगे और एक ऑथेंटिक सेल्फ में आएंगे। अपनी ऑथेंटिसिटी को ही प्रैक्टिस करना है आपने 2025 में, ठीक है। सो गाइस, इसको ना आप शेयर कीजिएगा बाकी लोगों के साथ। बहुत ही प्यारी सी थेराप्यूटिक सी रीडिंग आई है, आप लोगों की इनर वॉइस है। जब मैंने बोला था ना कि आप लोग जब बहुत कंफ्यूज हो जाए, आपको समझ ना आए कि मैं करूं क्या किसी भी फैसले को लेके, जनवरी ना आपको कंफ्यूज करेगा उस टाइम पे आपने ना अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, बैठ के अपने साथ बात करनी है, 5 मिनट अपने आप से बात करनी है, अपने आप पे ध्यान देना है, अपने मन की उस आवाज़ को सुनना है जो बहुत स्लो बोलती है और जिसको कि आपका ईगो कहीं ना कहीं दबा लेता है। तो उस अंतरात्मा की आवाज़ को आपने सुनना है और उस पर ध्यान लेके ना वहाँ से आपने एक अच्छे फैसले लेनी है। और यहाँ पे एग्जॉशन, तो एग्जॉशन का एनर्जी है, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड से भी आया है और एग्जॉशन का एनर्जी है। आप थके हुए हैं, थकान आपके ऊपर भारी है, तो रेस्ट करें, रिक्रिएट करें और किसी भी तरह से ना जिम को ज्वाइन करें और एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करें। यहाँ पे है आइसोलेशन का एनर्जी, दैट इज गॉन, ये चला गया है। आइसोलेशन का एनर्जी बहुत था आपकी पूरी इसमें रीडिंग में, मुझे फील हुआ है कि आइसोलेशन का एनर्जी बहुत ज़्यादा था, बट उससे आप बाहर निकल आ चुके हैं। और यहाँ पे है प्रोजेक्शन का कार्ड। सो ये हो सकता है कि जनवरी के मंथ में या तो लोग आपके ऊपर ना कुछ प्रोजेक्ट करें जो आपसे बिलोंग ना करता हो, ठीक है। और या ये भी हो सकता है कि आप लोगों के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट करें। तो अगर लोग आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं जो आपसे बिलोंग नहीं करता है, तो सीधी सी बात है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें। और अगर आप लोग ऐसा कुछ करते हैं, आपकी हैबिट है कि आप लोगों के ऊपर अपनी शॉर्ट कमिंग्स, अपने फियर्स को प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। कुछ इमोशनल एस्पेक्ट को देखने के लिए मून के कार्ड्स लेते हैं, बी बोल्ड एंड मेक दी फर्स्ट मूव। तो कुछ डर हो सकते हैं बहुत बार, पता क्या होता है, कितनी सिंपल सी एक चीज़ आती है, प्रॉब्लम आती है, मेरे पास काउंसलिंग में भी काफ़ी आती है ये प्रॉब्लम, और आप लोगों की पर्सनल रीडिंग में भी आती है कि वो मुझे ऐसा नहीं करने दे रहा है, उन्होंने मुझे ऐसा नहीं करने देना, मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमारे डर होते हैं। हम ना अपने डर को, और यहाँ पे ये प्रोजेक्शन ना आपसे ही रिलेटेड है, दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। जनवरी में हो सकता है आपका माइंड ना आपको पुराने पैटर्न पे चलने के लिए बोले कि ना किसी और पे डाल दो। प्रोजेक्शन होता है कि अपनी हार का ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ देना,
ठीक है। अपनी कमजोरियों का ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ देना कि तुम मुझे ऐसे नहीं करने देते हो, अगर तुमने मुझे सपोर्ट किया होता, अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो मैं ये कर गई होती, मैंने वो कर लिया होता। तो ये नहीं करना है भाई, जिसको जो करना होता है ना उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो सीधी सी बात है कि आपको ना पहला मूव लेना है, बोल्ड बनना है, ना कि ब्लेम गेम खेलना है कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा नहीं किया, काश तुम ऐसा करते, काश वैसा करते। तो ये प्रोजेक्शन आप लोगों ने नहीं करने हैं। मुझे एकदम से समझ नहीं आया था कि ये आपकी एनर्जी है कि आपके आसपास वालों की है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो बहुत सारी चीज़ें ना 2024 में बिल्कुल रुकी रुकी थमी थमी रही हैं, आपके ही लिए नहीं, मेरे लिए भी और बहुत लोगों के लिए, क्योंकि एनर्जी ही स्लो था। शनिदेव का साल था, शनिदेव एक बूढ़े प्लेनेट हैं और लंगड़े भी हैं। अब सोचो एक बूढ़ा इंसान, एक लंगड़ा इंसान तेज तो नहीं चल सकता, तो वो स्लो चले हैं, वो स्लो ही चलते हैं। लेकिन ये जो 2025 है ये मंगल कराए दंगल, बहुत ही हाइटेड एनर्जी वाला ईयर रहने वाला है। और कैंसर सोल ट्राइब को ना 2025 थोड़ा सा वैसे भी डिस्टर्ब कर सकता है, बट यहाँ पे जनवरी में तो मैं ऐसा कुछ नहीं देख रही हूँ। पूरे 2025 के लिए एक टिप है, एक गाइडेंस है आप लोगों के लिए। अगर आप जिम ज्वाइन करेंगे, रनिंग करेंगे, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे बहुत अच्छे से, तो ये 2025 आप लोग बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। एक्सरसाइज करें आप, जो लोग नहीं कर सकते हैं इस तरह की एक्सरसाइज तो वो योगा करें, प्राणायाम करें। जो लोग ये भी नहीं कर सकते वो मेडिटेशन करें। इन 3 चीज़ों में से आपको एक ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 2025 की एनर्जी और आपकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है, ठीक है। इन दोनों एनर्जीज़ का आपस में तालमेल नहीं है। और यहाँ पे है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो भाई आपको ने जो भी हार्ड वर्क किया है ना 2024 में, जो रूखा रूखा थका थका रहा है, थमा थमा रहा है सब कुछ, वो यहाँ पे आपको पे ऑफ करके जाएगा। जनवरी ही पे ऑफ कर देगा उन चीज़ों को। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। एक नई शुरुआत आपके जीवन में होने जा रही है 2025 के पहले महीने जनवरी से ही। और ये पूरी थीम रही है आप लोगों की ना, पूरी थीम रही है, पूरा एनर्जी यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग का ही है। आपको ही एक नया इंसान होते हुए सबसे पहले मैं देख रही हूँ। अपने ऊपर काम करना इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है। कॉम्प्रोमाइज़ है, कुछ चीज़ों में हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है कि आपकी भी हो और सामने वाले की मन की भी हो। कुछ म्यूचुअल बेनिफिट के काम करते हुए आपको मैं देख रही हूँ। म्यूचुअली जिसमें दोनों का बेनिफिट हो, म्यूचुअली जिसमें दोनों की रिस्पेक्ट हो। ऐसा नहीं है कि आप जीत गए सामने वाला हार गया, या सामने वाला जीत गया आप हार गए, ऐसा नहीं है। दोनों की जीत है यहाँ पे। कुछ ऐसे मैटर्स हैं, मोस्टली यहाँ पे प्रॉपर्टी और लिटिगेशन के रिगार्डिंग मैं देख रही हूँ। कुछ इस तरह का एनर्जी है कि आप चाहते हैं कि आप जीतें, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ना एक आपको ना बैठना पड़ेगा, आमने सामने बातचीत करनी पड़ेगी। म्यूचुअल बातचीत से, कम्युनियन से और कम्युनिकेशन से निकलेगा रास्ता। कॉम्प्रोमाइज़ का एनर्जी है वहाँ पे। और यहाँ पे है ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट आपने करना है। ये फूल का कार्ड भी आया था, ये अगेन बताता है कि ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, बट ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। यूनिवर्स को भी, खुद को भी, अपनी एनर्जी को भी, अपने आसपास के लोगों को भी और लाइफ को इटसेल्फ भी। यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग है गाइस। कुछ चीज़ों की ना, कुछ चीज़ें हैं कि मौका देखो और चौका मारो वाली चीज़ें, कुछ चीज़ों के लिए परफेक्ट टाइमिंग है, ठीक है। और यहाँ पे है इम्प्रूविंग हेल्थ है। आपकी हेल्थ की बैंड बजी हुई है यहाँ पे ना, आपकी साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ की बैंड बजी हुई थी, जो कि सबसे पहले आपको ना उस चीज़ में सुधार लगेगा। जनवरी में सबसे पहला सुधार आपको यही लगेगा। और जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ना, हो सकता है आप इसको दिसंबर में देख लें, लेकिन जनवरी आने ही वाला है उसके बाद, तो दिसंबर से ही आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि हाँ माई हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग, मेरा स्लीप क्वालिटी अच्छा हो गया है, मेरी भूख खुल गई है अच्छे से, ठीक है, और मुझे थकान कम हो रही है अभी। ये सब चीज़ें आप लोग फील कर पाएंगे बड़े आराम से। भगवान शिव की क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, वाव। महाशिवरात्रि का कार्ड आया है, लव एंड हार्मनी है। तो भाई आप लोगों की शादियां हो सकती हैं, शादियां फिक्स हो सकती हैं, आपको लव ऑफ योर लाइफ मिल सकता है। अगर पहले से ही आप किसी के प्यार में हैं तो उनसे ही शादी होगी, या फिर आप उसको ढूंढेंगे। जनवरी के मंथ में मैंने बोला है, बहुत बहुत यहाँ पे एनर्जी है स्ट्रेंज सा, कि वो इंसान ना आपके पास ही है, आप उसे देखते नहीं हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप ध्यान देना शुरू करें। कौन कौन है, कौन आप पे ध्यान दे रहा है, कौन आपको प्यार करता है। कोई है आपके आसपास ही ना जो नज़र रखता है आपके ऊपर ना, जिसको आपकी बड़ी चिंता है, आपकी वेलबींग की बहुत चिंता है, जो हो सकता है सीक्रेटली आप लोगों को स्टॉक भी करता हो, ठीक है। उस तरह का एनर्जी भी है यहाँ पे। लेकिन ये स्टॉकिंग कोई क्रिमिनल एक्टिविटी वाली नहीं है, ये प्यार से जो हम स्टॉक करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि इसका क्या हाल है, ठीक है, तो वो चीज़ है। और केदारनाथ का कार्ड आया है यहाँ पे, एम्ब्रेस चेंज ऑफ द प्लेस विद क्वेश्चन। यहाँ पे ना किसी तरीके से आपका ना
प्लेस चेंज होगा, क्योंकि मैंने बोला है ओवरसीज जाने का भी है। कुछ लोग फॉरेन सेटलमेंट के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो उनका हो जाएगा। उनको वीज़ा या डॉक्यूमेंट के थ्रू ना उस चीज़ की न्यूज़ मिलेगी जनवरी में कि हाँ आपका भाई हो गया है काम, जाओ अब। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं वो पढ़ने की वजह से, हायर स्टडीज़ की वजह से या फिर जॉब की वजह से शिफ्ट किए जाएंगे। शिफ्टिंग का एस्पेक्ट है, लेकिन बहुत ध्यान से रहिएगा। नए लोगों के साथ जो है बातचीत में बहुत ध्यान रखिएगा। ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा है गुड फॉर्चून, तो भगवान शिव ना साक्षात यहाँ पे आके, और भगवान शिव का आशीर्वाद ना कैंसेरियंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जो कैंसर सोल ट्राइब है उनके जो प्लैनेट है वो है चंद्रदेव, मून। और जो मून है उनको, जो चंद्रमा है उनको सिर पे रखा हुआ है, ये देखो सिर पे धारण किया हुआ है शिव ने। तो अगर उनको सिर पे धारण किया हुआ है तो आपको भी तो सिर चढ़ाया हुआ है ना, तो आप उनकी ना फेवरेट बच्चे हो आप उनके, ठीक है, आप उनके फेवरेट बच्चे हो, आपको वो गुड फॉर्चून यहाँ पे दे रहे हैं कैंसेरियंस। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा, चाहे आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं उनका कुछ लिख दीजिएगा, थैंक यू बोलिएगा यूनिवर्स को, क्लेम कीजिएगा बेसिकली कमेंट में। थर्ड आई चक्रा है कनेक्ट विद द डिवाइन गाइडेंस। तो जनवरी में ना आपको डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आप कंफ्यूज होंगे, आप 5 मिनट ना अपनी थर्ड आई चक्रा पे ध्यान करिएगा, और जो भी आपको लाइफ में समस्या है उसमें से आपको निदान मिल जाएगा, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो कैंसर सोल ट्राइब, ये थी बहुत ही प्यारी सी पॉजिटिव सी थेराप्यूटिक सी रीडिंग, एंड आई थिंक कि आप लोगों को ना इसी चीज़ की ज़रूरत थी जो यूनिवर्स ने आपको इस गाइडेड रीडिंग के थ्रू दिया है। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। इस रीडिंग को, इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि किस हद तक मैं पकड़ पाई हूँ आप लोगों की फीलिंग्स को और आपके इनर कोर कॉन्फ्लिक्ट्स को। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।